हरियाली से घिरे पहाड़ी इलाके पर छोटी सी झोपड़ी में एक किसान अपनी दो सुंदर बेटियों के साथ रहता था। दोनों बहनें जब छोटी थीं, तभी उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। तब किसान की माँ बोली, बेटा अभी तुम जवान हो, दूसरी शादी कर सकते हो। नहीं माँ, मैंने शादी की तो हो सकता है वो मुझे तो प्यार करे, लेकिन मेरी बेटियों को अब उनकी माँ का प्यार कभी नहीं मिल सकता। उसी दिन से किसान ने अपनी बेटियों का लालन पालन अकेले ही किया। वो एक दिहाड़ी मजदूर की तरह पैसे लेकर खेत में काम किया करता, लेकिन उसकी कमाई अब काफी नहीं थी। दोनों लड़कियां अपने पिता की मजबूरी समझती थीं, इसलिए वो अपने पिता से किसी भी चीज की मांग नहीं करती, जैसे कपड़े, खाने पीने की चीजें आदि। जो मिलता दोनों बहनें उसी में खुश रहती। फिर एक दिन तेज बारिश हुई, जिसके चलते घर में चारों तरफ पानी भर गया। बेचारे करते भी तो क्या, धन न होने के कारण कई वर्षों से घर की मरम्मत नहीं की थी, जिसके चलते आज पानी घर के भीतर आ पहुंचा। उन्होंने किसी तरह भीगते हुए रात काटी। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। इधर दोनों बहनें खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां तलाश रही थीं, लेकिन बरसात ने पूरा जंगल भिगो दिया। थक हार कर बहनें जब वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि पहले से भी ज्यादा पानी घर में भर चुका था। यह देख छोटी बहन ने कहा, दीदी घर तो पूरा डूब चुका है और हमें सूखी लकड़ियां भी नहीं मिली। क्या आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा, घर में मक्का और गेहूं की सत्तू रखी है, चलो आज वही खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। जब बहन ने सत्तू की पोटली ढूंढकर उसे खोलकर देखा तो अंदर पानी भर चुका था, जिस कारण बचा हुआ अनाज भी अब खाने लायक नहीं था। अब भूख से बेहाल छोटी बेहोश हो गई। यह देख बड़ी बहन रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, हमें कौन से कर्मों की सजा मिल रही है? इतना दुख तो किसी पशु के जीवन में भी नहीं होता। अगर यही कष्ट भरा जीवन है मेरा तो ठीक है। मैं यह संकल्प लेती हूँ कि हमारी जिंदगी जो भी बेहतर करेगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी और उसे ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। फिर अगले दिन बारिश रुकी तो वे जंगल से लकड़ियां लेकर वापस आए। तब सामने का नजारा देख उनकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया, जो किसी कोठी से कम नहीं था। जब बहनों ने घर में प्रवेश किया तो उनके सामने खाने पीने की तरह तरह की सामग्री थी, जैसे किसी राजा महाराजा के स्वागत में भोज लगाया गया हो। उसी क्षण लड़की के पिता आए तो वह भी घर के इस स्वरूप को देखकर चकित रह गए और बोले, बेटी, यह चमत्कार तो केवल धरती माँ ही कर सकती है। मैं हाथ जोड़कर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस घर के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ धरती मैया का। फिर सभी ने पेट भर के खाना खाया, क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा खाने को मिला था। पेट पूजा के बाद अब छोटी बहन और पिता दोनों सो गए। इधर बड़ी बहन के मन में विचार चल रहा था कि जैसा पिताजी कह रहे हैं, मुझे उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो फिर कौन है वो जिसने हमारी मदद की? तभी उसने देखा कि एक बंदर घर के द्वार से नजरें बचाता हुआ निकल रहा था। फिर लड़की को ध्यान आया कि उसने प्रण लिया था, जिसके मुताबिक हमारी स्थिति सुधारने वाले से मैं शादी करूंगी, और मुझे लगता है कि यही है वो। अगले दिन बड़ी ने छोटी को उस घटना के बारे में बताया। दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बंदर भला हमारे घर को कैसे ठीक कर सकता है? जरूर ये तुम्हारा वहम है। बड़ी ने कहा, जब तक वह आएंगे नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर वह थाली लेकर आंगन में बैठ गई, लेकिन छोटी बहन को अभी भी यकीन नहीं था। और कुछ देर बाद एक बंदर वहां आ पहुंचा, जिसका शरीर किसी फौलाद से कम नहीं था। जब दोनों बहन ने उसे करीब से देखा तो घबरा गई। तब पास आकर उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। जैसा कि